अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं एजल व्लॉग्स। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक क्लास में देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी जो है आलू गोभी तैयार होगी। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चीज़ें जो है सारी तैयार कर ली हैं। तो मैं वीडियो में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम जो है एक देचकी में हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल का लेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। बर्तनों को आप अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी खाना जो है रिस्क जो है वो ज़ाया नहीं हो। तो हम जो है बहुत ही अच्छे से खाने के जो भी मसालों वाले बर्तन हैं उसको अच्छे से साथ साथ साफ़ करेंगे ताकि हमारे मसालों का तनासुब भी ख़राब नहीं हो और रिस्क भी ज़ाया नहीं हो। तो हमने देचकी में कुकिंग ऑयल को डाल लिया है और ये गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, हाफ़ टेबल स्पून जो है हमने ज़ीरा लिया है, एक मोटी इलायची, 2 गोल मिर्ची ली हैं, 5 से 7 दाने जो हैं काली मिर्ची के लिए हैं मैंने। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे एक जो है बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको चॉप कर लिया है। तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और इसको काट भी सकते हैं। मैंने इसको जो है हैंड ब्लेंडर की मदद से चॉप किया है। तो इस सारी चीज़ों को जो है मसाले में हम प्याज में अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट और या फिर लाइट ब्राउन सा होने लगे तो हम इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे, लेकिन पहले जो है हम प्याज को अच्छे से फ्राई करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से एक हमारे लिए इनाम होता है, सपोर्ट होती है। बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी है। ये वो लोग भी बना सकते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता। तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए जो है बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी को बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये तकरीबन कुछ प्याज अंदर से ब्राउन, हल्के ब्राउन हो गए हैं। हमने इसको जो है ट्रांसपेरेंट कलर देना है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन की स्मेल जो है वो इसी स्टेज पर जो है ख़त्म होती है। अगर हम इसमें कोई भी सब्ज़ी या गोश्त वगैरह डाल देंगे, चिकन वगैरह डाल देंगे तो लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो हमें जो है लहसुन डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करनी होगी। लहसुन को जो है और प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब जो है हम इसमें बाकी के मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो हम इसमें अब ऐड करेंगे एक टमाटर ऐड करेंगे। इसको हमने बहुत ही बारीक जो है चॉप कर लिया है। इसकी भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से अंदर गल जाए। साथ में हम जो है इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से इसमें गल जाए। किसी भी खाने को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए जो है उसकी भुनाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मसाला अच्छे से भुना नहीं होगा तो कोई भी खाना जो है ज़बरदस्त मज़ेदार सा नहीं बनेगा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और साथ में एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि टमाटर जो है इसी स्टेज पर बहुत अच्छे से गल जाए। तो नमक को पहले डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो इसके पानी से, नमक से जो है गल जाए। साथ में हम जो है अब बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टेबलस्पून जो है मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून जो है लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून जो है कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम जो है बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, उससे जो है गोभी का कलर चेंज हो जाएगा। इससे जो है गोभी काली होना शुरू हो जाएगी। हल्का सा हम जो है इसमें पानी ऐड करेंगे कि मसाला नीचे ना बैठ जाए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को
अच्छा सा भून लेंगे ताकि मसाला जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भुना जाए। आप डोई की मदद से जो है या अपने चम्मच की मदद से जिससे आप हंडिया बना रही हैं मसाले को अच्छे से मैश कर लें ताकि जो भी मसाला अंदर रह गया है, टमाटर वगैरह जो हैं, मोटे पीस जो हैं उसके, वो अच्छे से पेस्ट की सूरत में बन जाएं। आप देख रहे हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो। मसाले में से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब जो है हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू को आप काट कर बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया करें क्योंकि आलू के ऊपर मट्टी होती है। तो आलू को धोकर काट कर आप पानी में भिगो कर रखा करें ताकि आलू जो हैं वो काले नहीं हो जाएं। तो हम जो है इसमें आलू की बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे। आलू को मसाले में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो है आलू बहुत ही ज़बरदस्त जो है दिख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लुक दिखाई दे रही है। हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है कवर अप करके रखेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो इसमें अच्छे से कुक हो जाएं, सारे मसाले जो हैं आलू में जज़्ब हो जाएं ताकि आलू में मसालों का जो टेस्ट है वो अच्छे से रच जाए। तो आलू को 5 से 7 मिनट तक हमने कवर करके रखा था। तो अब हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। हमने मसाले में जो है सारे जो मसाला जात थे वो सारे ऐड नहीं किए, तो थोड़े थोड़े से हम जो है साथ साथ में ऐड करते जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून जो है मैं इसमें कलवंजी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं अपने हर खाने में कलवंजी जो है लाजमी ऐड करती हूँ। कलवंजी डालकर जो है मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि कलवंजी का जो असर है वो आलूओं में रच जाए। साथ में ही मैं इसमें गोभी को ऐड करूँगी। गोभी को जो है आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, छोटे या बड़े पीसों में। तो गोभी को मैंने काट कर बहुत ही अच्छे से धो लिया था ताकि इसमें से सारी मिट्टी वगैरह जो भी है वो निकल जाए। तो फिर इसको हमने ड्रेन कर लिया था ताकि सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये स्टेज बहुत ही ज़बरदस्त होती है जब आप मसालों में किसी भी वेजिटेबल्स को, किसी भी सब्ज़ी को मिक्स करते हैं। हम बहुत ही आहिस्ता से आराम से जो है गोभी को इसमें मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से जो है आलू में और मसाले में हम गोभी को मिक्स करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये लुक है। हम गोभी को मिक्स करने के बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। ये अपने ही पानी में जो है गल जाएगी। गोभी में हम पानी ऐड नहीं करेंगे, गोभी अपना ही पानी छोड़ेगी जिसमें जो है गोभी गल जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो अगर आपको इस स्टेज पर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से एक हमारे लिए इनाम होता है, सपोर्ट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक करना तो बनता है। तो देखें मैंने गोभी को जो है 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखा था, तो गोभी ने अपना पानी छोड़ दिया है। हम फ्लेम को हाई करके जो है इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि गोभी ज़्यादा घुल नहीं जाए, खिली खिली सी हमारी गोभी रहे और इसमें जो है पानी खुश्क हो जाए क्योंकि गोभी और आलू दम में ही बहुत अच्छे से गल गए थे। तो हम फ्लेम को हाई करके बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसको भून लेंगे, बहुत ही आराम से जो है हल्के हाथों से अपने चम्मच को हिलाते हुए। तो साथ में ही हम जो है इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची को मैंने लंबाई में कट कर लिया है और 2 सब्ज़ मिर्ची को मैंने छोटे पीसों में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। साथ में जो है हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्ची का ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच जो है इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जो है कुटा सूखा धनिया दरदरा सा किया हुआ वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट आता है। तो हम जो है धनिए को ऊपर से जो है ऐड करेंगे लास्ट स्टेज में जाकर ताकि इसकी खुशबू जो है वो गोभी में बरकरार रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़्यादा सा जो है सब्ज़ धनिया बारीक सा काटा हुआ और अच्छे से सब्ज़ धनिए को धोकर आप जो है
इस्तेमाल करें, इसमें भी बहुत मट्टी होती है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी लंबाई में अदरक का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा काटा हुआ। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी जो है गोभी तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ भी ले सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हमारी गोभी तैयार हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।